हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस 8वें अध्याय में आपने सुना था कि योग मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति दोनों का ही वर्णन किया गया था। तो 13, 12, 11, 10, 9 5 श्लोकों में योग मिश्रित भक्ति का वर्णन हुआ, जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करता है। अब यहाँ पे भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और उससे बड़ी आसानी से भगवान प्राप्त हो जाते हैं, यह कह रहे हैं। इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप में से शायद ही कोई, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, ठीक समझ पा रहा होगा कि ये योग मिश्रित भक्ति कैसे है, प्राण को कैसे हम अपने भवों के बीच में स्थापित करें, ये करें वो करें। तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में आएगा कि भाई यह तो बड़ा कठिन कार्य है, भगवान की प्राप्ति तो बड़ा कठिन कार्य। अगर एकमात्र योग मिश्रित भक्ति ही साधन होता तो आप यही मानते ना कि बहुत कठिन कार्य है। और उसमें भी कहा गया था कि अर्ची आदि मार्ग है, आप पहले भी सुन चुके हैं 6ठे अध्याय में, कि पवित्र स्थान में शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्या स्थिरम आसनम आत्मनः इत्यादि पवित्र स्थान होना चाहिए। और अभी आप 8वें अध्याय में आगे और सुनने वाले हैं कि पवित्र समय होना चाहिए, तब शरीर छोड़ेगा, तब वह भगवान के पास जाएगा। ये सारी बातें बहुत कठिन है। तो स्वाभाविक सी बात है कि व्यक्ति निराश हो जाएगा, अरे हम तो ये सब कर ही नहीं पाएंगे। पढ़ ही लिए, ये बहुत बड़ी बात है, करने की तो बात छोड़ दीजिए। तो भगवान यह बहुत बड़ी हम लोग को आशा दे रहे हैं और बहुत बड़ी प्रेरणा दे रहे हैं। कोई साधन ऐसा हो जो करने में आसान हो और लाभ बहुत अधिक देने वाला हो, तो व्यक्ति उसे करेगा ना। कोई कहे कि हाँ आप बीमार हैं, हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। सोल्यूशन क्या है? ये बुखार ठीक करने के लिए आप ऐसा करिए, ये हिमालय चले जाइए। तो हिमालय में चढ़ करके वहाँ से एक बूटी हम बता रहे हैं आपको, बस उसको ले लीजिए, 10 मिनट में बुखार आपका ठीक हो जाएगा। तो उसी करने में ही व्यक्ति मर जाएगा ना। तो अब जो यहाँ पे साधन भगवान बताएंगे वो बहुत आसान है और केवल हमारे चुनाव की बात है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, है बहुत आसान। दूसरा बात है कि कभी कभी भक्त सोचते हैं कि अगर हम धाम में शरीर नहीं छोड़ते हैं तो हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है, इस श्लोक का प्रमाण है। इस श्लोक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जीवन जी रहा है तो वो चाहे कभी भी, ध्यान सुनिएगा, और कहीं पे भी और कैसे भी शरीर छूटेगा, वह भगवान के पास जाएगा। तो आप जरा श्लोक मेरे पीछे बोलिए। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः, तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। शब्द देखिए संस्कृत के, अनन्य चेताः, अनन्य, ना अन्य, अनन्य, जिसका कोई और अन्य आश्रय नहीं है, ऐसा अनन्य चेता अर्थात अनन्य चित्त, अनन्य मन वाला होकर सततम, रोज, यो माम स्मरति, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है। जो का मतलब क्या होता है? जैसे ही आप संस्कृत में जो शब्द देखते हैं, जो मतलब यह देखते हैं, यो देखते हैं, तो उसको समझ लेना चाहिए कि इसमें वर्णाश्रम का भेद बाहर हो गया। यह पुरुष नहीं लिखा है यहाँ पे, चाहे स्त्री हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो और चाहे वो अंत्यज हो। अंत्यज का मतलब वर्णाश्रम के बाहर इसको स्पर्श भी नहीं किया जाना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? यह जब भी आएगा उसको आपको ऐसे ग्रहण करना पड़ेगा कि एनीवन। इसका मतलब है कि ये जो भक्ति का प्रोसेस है ये सबके लिए खुला है। आप सुन चुके हैं कुछ समय पहले, यदच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति यतयः वीतरागा, जिनका राग आदि नष्ट हो गया है। और जो यति हैं, जो सन्यासी हैं, तो माता जी तो सन्यासिनी नहीं होती हैं, मतलब वैदिक हिसाब से तो नहीं होती हैं,
तो अब सन्यासी होना होगा, गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, तब जाकर कुछ होप है कि वह निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएगा। आप सुन चुके हैं इसको, मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहां कह रहे हैं यह मतलब कोई भी और कहीं भी रह रहा हो। माम एकदम छाती पे हाथ रखकर भगवान कह रहे हैं, माम मतलब मुझ कोई जो बोल रहा है ना उस वक्ता को वो उस वक्ता मतलब कृष्ण, भगवान कृष्ण को। ये श्लोक ओरिजिनली उन्होंने बोला था, बोला है, ये बोल रहे हैं, जो भी आप अर्थ ले लें। स्मरति नित्यशः, नित्य स्मरण करता है। दो अब कहेंगे सततम भी है और नित्य भी है। नित्य का मतलब रोज, रोज हरे कृष्ण मंत्र जपता है, रोज भगवान को भोग लगाता है, रोज नहाता है। नहाने में भगवान का स्मरण कैसे होगा भाई? देखो, अगर भगवान का विग्रह घर में है तो क्या आप ऐसे लार बहाते उठेंगे और दे दनादन को भगवान की आरती चालू करेंगे? ऐसा हो सकता है? यू आर रिमेंबरिंग कृष्णा, नॉट योर बाथ। यू रिमेंबर दैट आई कैन नॉट टच कृष्णा बिकॉज आई एम नॉट क्लीन। मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि केवल बैठ करके ध्यान नहीं करना है, आप अपने कर्मों के द्वारा भगवान का स्मरण करते हैं कि कर्मों का संबंध भगवान से है। हमारे घर के सामने कुछ लोग रहते हैं, अभी उतना एडवांस नहीं हुए डिवोटी नेशनल लाइफ में, तो वो अपना माता जी उठे, अपना स्नान किए ही नहीं, इधर ब्रश कर रही हूँ, सब काम हो रहा है। ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते। एक अर्थ मतलब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? रोज स्मरण करने का मतलब अपने कर्मों के द्वारा भी भगवान का स्मरण होता है, क्योंकि भगवान की सेवा के निमित्त वो कर्म है। दूसरा अर्थ एक और भी यहाँ पे देखा गया है कि शुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना वो स्मरण करता है। तो कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं कि भाई हमारे घर में सूतक लग गया, कोई बच्चा पैदा हो गया, ये कोई मर गया है, तो क्या हमें जप करना चाहिए कि नहीं? तो क्या उत्तर है? करना चाहिए। अपवित्रता है ना, तो क्या भगवान के स्मरण से भी अधिक कुछ पवित्रता ला सकता है? कृष्ण का स्मरण यह मेरा स्वरूपगत अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूंगा। इज इट क्लियर नाउ? मैं भगवान श्री कृष्ण का ही हूं, मैं किसी का नहीं हूं जगत में। तो भगवान को छोड़ के किसी और का स्मरण करना ही मेरे लिए बहुत बड़ा मंगल है। तो भगवान का स्मरण करना ही मेरा मंगल है। तो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं कैसे हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम चैंटिंग हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र तो भगवान का स्मरण है ही। स्मरण क्या है? तो साक्षात भगवान आपके जीभ पे डांस कर रहे हैं। को कहे क्या करते हो? डीजे है। डीजे किसके? राधा कृष्ण के डीजे है। हम लोग डीजे बोलते हैं ना, डांस जॉकी। दे आर डांसिंग चैंटिंग, दे आर डांसिंग। एक तो ये हो गया। दूसरा, भगवान को भोग लगाना। आप देखो, ये जो लोग भोजन बनाते हैं भगवान के लिए, बिल्कुल कितना सचेत हो जाते हैं। उसमें कथा भी लगा देंगे तो और भगवान का स्मरण या कीर्तन लगा दीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं। अच्छा, एक चीज बताइए, पता नहीं आप ऐसा कभी हुआ, किसी ने कभी आपको कोई हेट मैसेज भेजा है? अच्छा लग रहा है, आप प्रचार करना शुरू कीजिए तो आपको आ जाएंगे। तो अब मान लीजिए कोई हेट मैसेज भेजता है और आप उसे पढ़ते हैं, तो किसका स्मरण होता है? उस व्यक्ति का स्मरण होता है। मैं बहुत नेगेटिव बात बोल रहा हूं। उसी तरह कोई प्रेम से बोलता है, आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये है फलान ढुकाना, तो पढ़ने मात्र से उस व्यक्ति का स्मरण होता है कि नहीं होता? ये बता दीजिए। आप समझ गए मैं क्या बोलने वाला हूं? ये गीता पढ़ रहे हैं तो किसका स्मरण हो रहा है? भगवान। गॉट इट? रोज यानी स्मरण करने का मतलब हुआ है रोज भगवान का कीर्तन करना, भगवान के बारे में बोलना। जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, स्मरण होने लग जाता है। विग्रह घर में अगर है या फोटो है या भगवान को हम देखते हैं, वो देखना स्मरण है। देखते हैं तो स्मरण हो जाता है। अगर मैं पूछूं भगवान कौन है, तो तुरंत आप जिस भी रूप में आ सकते हैं, चाहे राधा कृष्ण हो, चाहे कृष्ण बलराम हो, चाहे गौर निताई, वही मन चला जाता है, हाँ वो है भगवान हमारे। इज दैट ओके? तो ये अभ्यास करना है। तो अब ये अभ्यास, ये बताइए, ये करणीय लग रहा है कि नहीं? करने लायक लग रहा है कि नहीं? और आप कर भी रहे कि नहीं? इजी? पहली लाइन इजी है या नहीं है? तो अनन्य चेता का मैं व्याख्या करना भूल गया। अनन्य चेता मतलब भक्ति को ही स्वीकार करता है। उसका चित्त कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग इसमें नहीं जाता। इसमें क्या करूंगा, इससे क्या फायदा होगा? हाँ, हम लोग अपना शरीर ठीक रखने के लिए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो एक अलग चीज़ है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अपनी भक्ति में बढ़ने के लिए नहीं, केवल सहायक है हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए उतना। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति के लिए हम सोचें कि अब हम ये प्राणायाम कर रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। भगवान का नाम, भगवान की भक्ति पूरी तरह समर्थ है, भगवान मेरी सहायता करेंगे, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं सिद्ध हो जाऊंगा। ये सभी भक्तों की श्रद्धा है, इसमें कौन सी नई बात बता रहा हूँ।
लेकिन अनन्य चेता का अर्थ है कि साधन में अनन्य चेता नहीं है। साधन की अनन्यता, साधन क्या है? भगवान की भक्ति। और भक्ति भी कर रहे हैं किस लिए? साध्य की अनंतता। चित्त में भगवान का प्रेम है, प्रेम रूपी लक्ष्य है। मैं समझा पा रहा हूं? अनन्य चेता दो प्रकार का, कि भाई चलो हाँ भगवान की प्रीति है, चलो हमारा लक्ष्य, लेकिन साधन भक्ति नहीं है, कुछ और है। तो वहां पे साधन की अनन्यता का नाश हो गया। और भक्ति कर रहा है, हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहा है, लेकिन मान लो किसी भौतिक लाभ के लिए कर रहा है, तब वह भी वहां पे साध्य की अनन्यता का हानि हो गई। तो भक्ति में साधन की अनन्यता, कि उसका चित्त किसके प्रति सबसे अधिक श्रद्धा से युक्त है? भगवान की भक्ति के प्रति। ये क्लियर? और इस भक्ति के द्वारा करना क्या चाहता है? चाहता है कि भगवान की अहेतु की भक्ति हमको प्राप्त हो जाए। जो ऐसा चाहते हुए भगवान का बारंबार स्मरण कर रहा है, जानता है कि भगवान का स्मरण करने से भगवान का प्रेम जागृत हो रहा है मेरे हृदय में, तो उसके लिए उसके लिए अहम सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ वस्तु हूं। जैसे आपका मोबाइल फोन आपके लिए सुलभ है। अब आप इस पे बिल्कुल संदेह करेंगे, भाई ऐसे कैसे सुलभ है, क्यों नहीं है? मैं अभी आपसे कहूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर के लिए भोजन बनाएंगे आप, व्हाट? मैं क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर मेरे लिए इतने सुलभ हैं कि मैं उनके लिए भोजन बनाऊं? अब समझ में आ गया? आपने, हम सब लोगों ने भगवान के भक्तों की बात मानी है, अब हो गए ना सुलभ। भगवान को ना सिर्फ भोजन बनाएंगे, भगवान को नहला भी सकते हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? भगवान को नहला भी सकते हैं, पानी भी पिला सकते हैं, भोजन भी करा सकते हैं। ये फोटो और विग्रह में थोड़ा भेद हो जाता है। फोटो को आप नहला नहीं सकते, बेचारी एक ही बार नहाएगी, उसके बाद नहा नहीं पाए, खराब हो जाएगी। तो अगर कुछ शुक्ला जी लोग हैं जो भोग लगाते हैं, शालिग्राम जी को नहलाते हैं कि नहीं पार्थ शुक्ला जी? तो ये भाग्य है कि नहीं? इज वेरी नाइस, इज वेरी नाइस। पूरा उत्साह से करना चाहिए। ब्राह्मणों को तो सीधा ठोक के करना चाहिए। अरे हम प्रभात कहते हैं ब्राह्मणों घर में शालिग्राम होता ही है, लेकिन हमें एक दिक्कत है, क्या आप लोग के घर में है कि घर के बाहर है? घर में आए कि नहीं आए अब तक? यू शुड ब्रिंग शालिग्राम। भगवान बड़ी इजी है, इजी गोइंग। जस्ट एक छोटी सी ट्रे में रह जाते हैं। ही कैन स्विम इन दिस स्मॉल ट्रे ऑल्सो। यू ब्रिंग हिम एंड गिव हिम अ बाथ। ही इज वेरी नाइस पर्सन। भगवान है, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और सुलभ समझ रहे हैं भाई? जो आपको, जिस आदमी को खिला, जिसको आपके घर में ही आ गया, उसे खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, तो आपके लिए सुलभ है कि नहीं? ये बताइए, क्या कठिनाई है? और नहीं तो अब निर्विशेषवादी तो बहुत हैरान है। क्यों हैरान है? गजब हैरान हूं भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? भगवान को रिझाने के चक्कर में बहुत हैरान है। क्यों? क्योंकि वो भी ब्रह्म है और मैं भी ब्रह्म हूं, तो भगवान को ब्रह्म कैसे सेवा करेगा? मैं तो आपके बराबर ही हूं, ऐसी भावना रखते हो। जीव पे भगवान का नाम है, कथा है, तो कहां भगवान का संपर्क प्राप्त नहीं है? मेरी बात समझ गए ना? हे पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिनः। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है। नित्य युक्त मतलब समझ रहे हैं? एक अर्थ है कि यहां पे वह लगातार भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। बड़ा सुंदर अर्थ है, क्योंकि देखिए, आप, हम में से कोई भी व्यक्ति पूरा दिन केवल एक ही क्रिया नहीं कर सकता है। इज इट ओके? लेकिन भगवान के संपर्क में वह नित्य लगा रहता है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबह उठते ही आप स्नान के बारे में सोच रहे, तो वह स्नान का स्मरण भी भगवान के स्मरण से अलग नहीं है। क्लियर? भोजन बना रहे हैं, जब कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे जीवन का काफी सारा भाग भगवान की सेवा से, भगवान के स्मरण से एकदम युक्त हो गया है। एकदम क्लियर है कि नहीं? और डिवोटीज आर बिकमिंग एडिक्ट टू दिस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल वेयर दे गेट सम रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। भक्त लोग एक दूसरे मिलकर के भगवान, अपने एक दूसरे को साथ देते हैं भगवान का स्मरण करके। क्लियर है ये चीज? अब दूसरा अर्थ सुनिए। दूसरा अर्थ यह है कि जो भगवान से गोलोक वृंदावन में नित्य रूप से युक्त रहना चाहता है, हिज एस्पिरेशन इज दैट आई मे बी रीइंस्टेटेड इन वन ऑफ माई इटर्नल लविंग रिलेशनशिप विद कृष्णा। योगी का अर्थ समझ रहे हैं? जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है। तो साधक की दृष्टि से देखेंगे तो नित्य युक्त का मतलब क्या होगा? दोनों साधक की दृष्टि से हुआ कि एक, वह लगातार भगवान की सेवा में लगा रहता है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेगा, और दूसरा, उसके हृदय में इच्छा है कि ये सेवा करके मैं क्या चाहता हूँ, मेरे हृदय में जो भी भगवान के प्रति भावना है, जो मेरा नित्य सिद्ध भाव है, वह जागृत हो जाए। साधना भक्ति का वर्णन यहाँ पे हो रहा है।
एक बात और छूट गई, सुलभ, मैं उसके लिए सुलभ हूं, अर्थात इसका अर्थ आप ऐसे लेंगे कि वह आसानी से मुझको प्राप्त करता है ना। मैं सुलभ हूं उसके लिए, यह कहने का आशय यह है कि मैं उसको अपनी प्राप्ति कराता हूं। एक होगा कि आप कोई चीज सुलभ है तो आप उसको, अब आपकी रेंज में है, लेकिन ये अर्थ नहीं, आचार्यगण कह रहे हैं कि इसका अर्थ यह है कि भगवान अपनी प्राप्ति उस भक्त को आसानी से करा देते हैं। और यही चीज आप 12वें अध्याय में देखेंगे कि जो अपनी चेतना को बार बार भगवान में लगा रहा है, तो भगवान कहते हैं मैं उनका अचिरात पार्था मैया, ना अचिरात पार्था मैयावेशित चेतसाम मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्था मैयावेशित चेतसाम, कि मैं उन लोगों के लिए, उन भक्तों के लिए जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है, उनके लिए मैं मृत्यु संसार से तारने वाला हूं। खुद भगवान आकर भक्तों को लेके जाते। कोई प्रमाण? गजेंद्र प्रमाण है या नहीं है? गजेंद्र तो भगवान को प्राप्त किए, ये कहना सही है, या भगवान ने अपनी प्राप्ति करा दी, ये कहना सही है? भगवान ने अपनी प्राप्ति करा दी, और हर भक्त के संग यही है। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशय निवेश मय्येव अथ ऊर्ध्वं संशय, नहीं, इसके पहले वाले श्लोक में है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्रता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जो भगवान में ही संन्यस्त रहते, भगवान के चरणों में पड़े रहते, अर्थात भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ये अर्थ है, उनकी चेतना को भगवान में ही लगाए रहते हैं, तो तेषाम अहम समुद्रता मृत्यु संसार सागरात, मैं उनका समुद्धारक हूं, सम्यक रूप से उद्धार करने वाला हूं। किससे? मृत्यु संसार से। बहुत भवामि न चिरात पार्था मैयावेशित चेतसाम, जिनकी चेतना मुझ में आवेशित है, सेम पॉइंट, अनन्य चेतः, तो उनके लिए बहुत जल्दी ही मैं उनका उद्धार करने वाला हूं। तो वही बातें बार बार आ रही हैं। अब एक बार विचार कीजिए कि गीता क्लास के बाद क्या आप किसी का स्मरण नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कि जब गीता में बोला जाएगा तब अच्छा स्मरण करना होता है, स्मरण तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब पता नहीं कितने लोगों का जॉब है, यहाँ होगा ही कुछ लोगों का, तो कभी कभी अगर मान लीजिए कोई मीटिंग है तो आप सोचते हैं ना इसके बाद ये काम करना है, तो आप काम के द्वारा जो कर्म कर रहे हैं उसका विचार, उसकी स्मृति मन में नहीं रहती है। तो अब अगर भगवान की सेवा के बारे में सोच रहे हैं तो क्या भगवान का स्मरण नहीं कर रहे हैं? इट्स नॉट इजी। अगर मान लीजिए किसी माता जी को अभी भोजन बनाना है इसके बाद भगवान के लिए, तो भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है क्या? इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल ना। ये एक, अच्छा इसमें कौन सी चीज है जो आप अप्लाई नहीं कर सकते बताइए? क्या यह स्वीकार करना कठिन है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है? बिल्कुल नहीं। क्या यह स्वीकार करना कठिन है कि भगवत प्रेम सर्वश्रेष्ठ साध्य है? वह भी कठिन नहीं है, असीमित सुख मिलता है। अच्छा, रोज भगवान की बात सुनने में कठिनाई क्या है? भले ही यहाँ चैट ऑफ है, आप हमको टेलीग्राम से भेजना, भगवान का स्मरण करने में 4 कठिनाइयाँ, ये एक ऐसे लिखिए इसके ऊपर, या भगवान का स्मरण करने के 4 दोष, 4 दुख, 3 ताप और 4 दुख, जरा बता दीजिए। कुछ भी नहीं है। अच्छा, हैंड रेज करेंगे राधा शर्मा माता जी। ओके ओके, आई विल मेक यू को होस्ट। तो दुख तो कुछ भी नहीं है। स्मरण कर रहे हैं कि नहीं पहले ये बता दीजिए। किसी ना किसी का स्मरण तो कर ही रहे हैं, तो भगवान का स्मरण करने में कठिनाई क्या है? अच्छा चलो, स्मरण नहीं कर सकते तो क्या सुन भी नहीं सकते? सुनाई पड़ रहा है ना कि सुन सकते हैं, तो सुनिए भगवान के बारे में। सुनेंगे तो अपने आप स्मरण होने लग जाएगा। एज वी गेट प्यूरिफाइड, as we get purified, we like to remember Krishna. Is that okay? अच्छा, एक भक्त कह रहे हैं माया सुनने ही नहीं देती है और काम इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब हम क्या बताएं? अब आप देखिए, ब्राह्मण भी हैं और आप डिवोटी भी हैं, तो हम डांट नहीं सकते हैं, लेकिन आप ये बताइए, अगर माया सुनने नहीं देती है तो आप ये सुनिए कैसे कि मैं क्लास कर रहा हूँ? बताओ, है ना? मतलब नहीं, नॉन इंटेलिजेंट वाली बात। अगर माया सुनने नहीं देती है तो आपने ये श्लोक सुना कैसे? बोलो भाई, करिए।
जब माया सुनने ही नहीं दे रही है तो आप ये प्रश्न पूछने के लिए आए कैसे आप यहाँ इसका मतलब आए ना। अब माया पे गलत आरोप लगा रहे हैं, हम खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते माया के खिलाफ कुछ नहीं। अगर माया सुनने नहीं दे रही है तो आप सुनने के लिए कैसे आए, आप आ गए ना और हम लोग कहते हैं गृहस्थी में भक्ति कैसे करें, गृहस्थी में भक्ति के अलावा है क्या? अमेजिंग ना, रिवोल्यूशनरी बात बोल रहा हूं। लेकिन अब प्रभु जी का तो हम चलो थोड़ा सा साइड में करते हैं, उन्हें नौकरी करनी है, लेकिन जो माता जी घर में हैं उनके पास भक्ति के अलावा है क्या करने के लिए? अब खुद फेसबुक, मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं, लेकिन फेसबुक चलाओ तो अलग बात है, अन्यथा एवरीथिंग यू हैव अ डेटी, यू आर अ पुजारी, यू आर टेम्पल कमांडर, यू आर अ स्वीपर, यू आर अ क्लीनर, एवरीथिंग यू आर, इज इट नॉट? अनपेड, सेल्फलेस, यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, एंड कृष्णा विल गिव यू लव ऑफ गॉड। आप उन कार्यों के लिए पेमेंट नहीं ले रहे हैं। कुछ समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? और प्रभु जी हैं टेम्पल प्रेसिडेंट और वो डोनेशन कलेक्शन इज नॉट सिंपल, ऐसे मेनी टेम्पल। आप लोगों को मजाक लग रहा है, प्रभुपाद कहते तो योर एवरी होम शुड बी ए टेम्पल। हम ये नहीं चाह रहे कि केवल हमारे मंदिर ही मंदिर रहे, ये विचारने की बात है। हम तो अपने घर में ऐसे देखते हैं, मैं मेंटेनेंस इंचार्ज हूँ, डोनेशन कलेक्शन कर लेते हैं, जो आ जाता है डोनेशन चला लेते हैं, और कुछ कुकिंग भी कर लेते हैं, कुछ सफाई भी जो थोड़ा बहुत बच जाता है वो माता जी कर लेते हैं नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, शी ऑल्सो डज सर्विसेज, इट्स मैटर ऑफ सीइंग। कौन बोला कि हम टेम्पल छोड़ दिए हैं? टेम्पल चेंज किए हैं। We have our deities also. Just so simple. अब आप लोग लग रहा है हम ऐसे फेंक रहे हैं। क्या अनन्य विषयात्मा नाम पांडवों के लिए आप नहीं सुने भागवत में? अनन्य विषयात्मा नाम, और पूरे वर्ल्ड के मैनेजर थे तब, बट उनका सारा केंद्र यही था कि सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हुए, और करिए देखिए आनंद मिलेगा। अच्छा, रोज स्मरण करने में क्या दिक्कत है? एक दिक्कत ये हो सकती है कि मैं क्लास कभी ना देने आऊँ, तो ऐसा तो बहुत कम हो रहा है। मैं ऑलमोस्ट कभी कभी बीमार हो जाता हूँ तो भी विश दे है भगवान का, लेकिन ऑलमोस्ट दिया हुआ, लेकिन मोस्टली वी आर डूइंग। अब मैं क्लास दे रहा हूँ और आप क्लास में नहीं आ रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम क्या कर सकते हैं? दैट कैन ऑल्सो देयर, मान लो नहीं भी आप पाए तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, इज इट नॉट? तो यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है। अभी तक आपने जो योग मिश्रित भक्ति सुनी थी उसमें बहुत कठिन था कि हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसमें कौन सा आइटम नहीं कर सकते जरा बताइएगा? सब कर सकते हैं। और फल क्या है? तस्याहम सुलभ पार्था, मैं उसके लिए सुलभ हूं, नित्य युक्त से योग। बात इजी है, भगवान से अपने संबंध को जागृत करने के लिए कर रहा है। उम्मीद है कि श्लोक आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। वी गो फॉरवर्ड। हाँ, एक बात बिल्कुल ही भूल गया, सुलभ हूं का मतलब घर में ही सुलभ हूं, वो वहीं घर में भी शरीर छोड़ेगा तब भी भगवान के पास पहुंच जाऊंगा। प्रमाण द्रौपदी माता, आपको याद है पांडवों का ससमय प्रयाण भागवत में हमने सुना था, तो वह गए थे तीर्थ स्थल में कहीं जाकर शरीर छोड़े हिमालय की तरफ, लेकिन माता द्रौपदी और माता सुभद्रा वह घर में ही शरीर छोड़ दी। स्त्रियों को घर छोड़ने का आदेश नहीं है, और वहां बड़ा स्पष्ट लिखा है, भगवान में मन को आवेशित करके शरीर छोड़ दिया, भगवान के पास चले गए। सो इट डज नॉट मैटर वेयर वी लीव द बॉडी, भगवान घर में ही हैं, तो आप घर में ही, घर से ही शरीर छोड़ेंगे तो भगवान के पास चले जाएंगे। क्या ये प्रेरणादायक नहीं लग रहा है? क्या सभी लोग धाम आके ही शरीर छोड़ पाएंगे ना? एक भक्त ने बताया था क्लास में कि जहां शालिग्राम होते हैं उसके 8 किलोमीटर में भी कोई शरीर छोड़ता है तो मुक्त हो जाता है। मैं समझता हूं कि 20-30 फीट की दूरी है ना शाली माता जी आपके घर में और शालिग्राम से, थोड़ा और पास में लेके आए तो अच्छा रहेगा। ब्रिंग शालिग्राम, एट इज वन ऑफ देम टू योर होम। आप देखो, आप देखना, आपके हम शालिग्राम के प्रचारक हैं, हाँ, हम कह सकते हैं, दे एक्चुअली ड्रॉ योर माइंड। देखो वो तुम्हारा कपड़ा साफ नहीं है, कीप योर सेल्फ क्लीन, बिकम वेरी कॉन्शियस, बिकॉज दे आर प्री इंस्टॉल्ड। भगवान वो प्री इंस्टॉल्ड है, उसमें कुछ संदेह नहीं करना है। राधा रमन जी शालिग्राम से ही प्रकट हुए हैं। शालिग्राम इज प्री 100% इंस्टॉल्ड भगवान। ऐसे गिरिराज जी या भगवान के गौरनीता के विग्रह भी आप रख रहे हैं, जो भी विग्रह भगवान के रख रहे हैं, भगवान हैं वहां पे, और आप सचेत होते चले जाते हैं कि नहीं, हमको साफ सुथरा रखना है। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, डेटी वर्ष में दीक्षा मैंडेटरी है, गौर निताई के लिए नहीं। प्रभुपाद जी बोले थे गौर निताई के डॉल्स यू कैन हैव, इवन डॉल्स किड्स कैन हैव। प्रभुपाद जी खुद बोले ना, जगन्नाथ जी की डेटीज थे जो बहुत छोटे थे तब भी, दीक्षा तो प्रभुपाद की बहुत बाद में हुई थी। So all these things are there.
मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं आपको इसमें बहुत सारी क्रियाएं कैसे भगवान के स्मरण से लिंक्ड है, मैं ये समझाने का प्रयास कर रहा था। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मेरे ख्याल से एक बार अन्वय हम पढ़ लेंगे, अन्वय शब्द तो क्लियर होंगे। पार्थ, हे पार्थ, अनन्य चेता, अनन्य भावना शून्य, यह जो माम यानी मुझे सततम निरंतर, नित्यशः मतलब प्रतिदिन, क्या मतलब हुआ? पूरा जीवन भगवान का प्रतिदिन स्मरण, एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि कौन है भगवान। आप महसूस कर रहे होंगे कि सुबह उठते ही भगवान का स्मरण होना शुरू होता है। अब देखिए हरे कृष्ण मंत्र का प्रभाव। प्लीज रेज योर हैंड्स इफ इट इज नॉट हैपनिंग विद यू। मैं डांटूंगा नहीं, मैं खाली चेक करना चाहता हूं। सुबह उठते ही भगवान के लिए कर्म करना है मुझे, क्या ये स्मरण नहीं होता? क्या वीडियो गेम खेलना शुरू करते हैं सुबह उठते ही? उठते ही या तो स्नान करेगा या कुछ लोग माला पकड़ लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। उठते ही स्मरण होना शुरू हो गया कि नहीं? एक व्यक्ति यहां हाथ खड़ा करके बोल दे कि भाई उसको सुबह उठते ही लगता है कि चाय पिए। डज नॉट वर्क, नहीं। सी द पोटेंसी। और यहां शायद ही कोई होगा जो कह देगा हम 20 साल से जब कर रहे हैं। तो माया को हम ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा शक्तिशाली है भक्तों की संगति। जो भी देखिए लोग जप में आते हैं, अगर वो लेट भी आते हैं, उनको ये याद रहता है कि बहुत से लोग हैं जो हमसे लेट नहीं हैं। There are many devotees who are reaching out and chanting। और जब आते थे तो पहले आगे नहा धोकर टिप टॉप होकर सब आके बैठ गए। हाथ खड़ा कीजिए अगर ये भावना मन में नहीं आती है। सबकी आती है। जो लेट हो रहे हैं उनको पता है कि हमसे तो आगे हैं कुछ लोग, 50-60 लोग जो पहुंच गए होंगे। जैसे हम लोग IIT में जब पढ़ते थे तो लाइब्रेरी में हम लोग पहुंचते दिखता और ये लोग लाइब्रेरी तो भरी पड़ी है पढ़ रहे हैं लोग जम करके, तो बड़ा प्रोत्साहन मिलता है उससे, है ना। तो भक्तों की संगत में आसानी हो जाती, फिर माया डिस्टर्ब नहीं कर पाती है। तो प्रतिदिन स्मरण करते हैं, प्रतिदिन। ये नहीं कहा जा रहा है कि अब लाइक सोते समय भी भगवान का स्मरण करें, ये संभव नहीं है हमारे लिए, एटलीस्ट हमारे लिए नहीं है। तो अब नित्य प्रति तो कम से कम करें। एवरी डे देयर, नॉट इवन अ सिंगल डे शुड पास विदाउट चैंटिंग हरे कृष्णा। 100 की सीधी बात तो यह है, एक भी दिन जप छूटना नहीं चाहिए। जो हमसे कोई एक भक्त आए थे, बोले हम, मुझे मालूम था नहीं कर रहे 16 माला। हमने कहा नहीं कर रहे, कहते हैं वो परसों छूट गई थी। तो पूछो खाना भी छूट गया था क्या? खाना तो याद रहता है। तो क्यों? क्योंकि ये विटामिन एस की कमी है, श्रद्धा की कमी है। श्रवण नहीं करते, श्रद्धा कम हो जाता है तो कहते हो हमने नहीं किया है, वो नहीं किया। हम तो देख रहे हैं भक्त लोगों के, जो एक भक्त हमारे सामने है, हमें अच्छा लगा सुन करके, भाई मुझे विश्वास नहीं था कि वो कर सकते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन के दिन भी 16 माला किया, दिन फिर 16 माला किया। अमेजिंग। तो श्रद्धा है तो व्यक्ति कर लेता है। मुझे याद है मेरी माता जी का 250 ग्राम का ट्यूमर था पेट में, वो 51 माला करके गई और अगले दिन फिर माला किया। जिस दिन उनका शरीर छूटा उस दिन 64 माला करे गई। दिस इज जस्ट सिंपल। यू गॉट, आप करोगे तो करोगे, श्रद्धा है तो करोगे, श्रद्धा है तो नहीं, श्रद्धा है तो नहीं करेंगे, ये बात है। एक मिनट रुकिए, हाँ आगे पढ़ते हैं। तस्य नित्य युक्त से, उस नित्य युक्त योगी ना, योगी के लिए अहम सुलभ, मैं सुलभ। मैं कौन? भगवान। तो अब एक प्रश्न ये आएगा कि हम भगवान को प्राप्त करना ही क्यों चाहें? भैया आप सब लोग भगवान को ही प्राप्त करना चाहते हो, ये सुनो बहुत जबरदस्त बात। प्लीज रेज योर हैंड। अगर अपना हाथ खड़ा कीजिएगा और आपको सुंदर लोग अच्छे नहीं लगते। ओके, कोई नहीं हाथ नहीं खड़ा करना, ठीक है। अगर आपको ज्ञान से युक्त लोग अच्छे नहीं लगते, ओके ठीक है, पैसे वाले अच्छे नहीं लगते, कहने हमें बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। अच्छा, तो नौकरी क्या किसी भिखारी की करते हो? या किसी कोई लड़की शादी करना चाहते हो? भाई भिखारी कौन ढूंढ रही है एकदम रोड साइड भिखारी ना। कुछ तो होना चाहिए बैंक बैलेंस, या कुछ ज्ञान का बैलेंस होना चाहिए कुछ तो हो बैलेंस। जीरो बैलेंस वाले से तो नहीं करेंगे ना शादी। अच्छा, और कौन सा रह गया? यशस्वी लोगों से तो बहुत आकर, अरे इतने व्यूज ये यूट्यूब पे देखते ना, 32 लाख व्यू, तो कहने का मतलब यह है ना कि बंदा बहुत यशस्वी है।
आकर्षित हो जाते हैं, वो जरूर बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा। वैराग्य, तो आप जानते हैं जो 6 भगवान के गुण यहाँ छींट मार के, छींटा समझ, छींटे में लोगों को प्राप्त हैं, उन छींटों से हम आकर्षित हो रहे हैं। तो कह दीजिए कि आप कृष्ण को नहीं ढूंढ रहे हैं। अब समझ में आए श्लोक के महत्व। अरे भाई, जब कृष्ण को ढूंढ ही रहे हो, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, कृष्ण मिल जाए, तो भगवान यहाँ फॉर्मूला बता रहे हैं, ऐसे मिलूंगा मैं, और बहुत आसान तरीका है। तो क्या कठिनाई है? स्मरण तो हम किसी ना किसी का कर ही रहे हैं, तो क्यों ना भगवान का स्मरण करें। और एक और बात है, अगर हम अन्यों का स्मरण कर रहे हैं तो क्या भगवान प्राप्त होंगे? नहीं होंगे। हाँ, आप भक्तों का स्मरण कर रहे हैं और ये स्मरण करते हो कितना बढ़िया वो भक्त जब करता है, तब आप किसका स्मरण कर रहे हैं? वो कृष्ण का ही स्मरण कर रहे हैं, कि वो कृष्ण का ही वजह से कृष्ण का भक्त है, उस दृष्टि से स्मरण कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अन्यों का स्मरण करना, यहां तक कि अपने दुश्मनों को गोली मारने का स्मरण करना भी बेवकूफी है कि नहीं? उससे कुछ नहीं मिलेगा, उस व्यक्ति को देख ही नहीं रहे हैं। तो राग और देश के द्वारा प्रेरित होकर के हम जिन लोगों का स्मरण कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का स्मरण कर रहे हैं, उससे बड़ा नुकसान है। इज इट ओके? श्रीधरी, इस प्रकार अंतकाल में धारणा द्वारा मेरी प्राप्ति नित्य अभ्यास करने वाले को ही होती है, अन्य को नहीं। इस पहले कही हुई बात का ही स्मरण कराते हैं। मतलब जो बार बार अभ्यास करता है वही भगवान का स्मरण करता है। इसका लिंक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। लिंक ये है कि जो बार बार अभ्यास करता है उसके लिए मृत्यु के समय में भी भगवान का स्मरण करना सुलभ है, आसान है। गॉट इट? अब भाई एक भक्त पूछे, जिस भक्त ने जिंदगी भर भगवान का स्मरण किया, कोट एंड कोट जिंदगी भर, अंडरलाइन, बोल्ड, हाईलाइट, वो अगर मरते समय भगवान का स्मरण ना करे तो क्या होगा? अब आप ये बताइए कि जिंदगी भर, आइए नारद प्रभु, जिंदगी भर भगवान का स्मरण किया है तो क्या आप किसी और चीज का स्मरण कर पाएंगे? आई मीन, दिस इज, ये बहुत बचकानी बात है। जिस चीज को आप पूरा जिंदगी, वाकई जिंदगी भर स्मरण किए, कैसे आप किसी और का स्मरण करेंगे? थोड़ा और समझने का प्रयास कीजिए। ये बहुत सीक्रेट बात है, हम आपको सीक्रेट बता रहे हैं जबरदस्त। हम कल भी समझा रहे थे, फिर समझा रहा हूं। देखिए, मन की धारा, मन की वृत्ति एक नदी की तरह बह रही है। अभी कहां बह रही है? भोग की तरफ बह रही है। लेकिन भगवान के नाम से क्या होगा? ये चेंज होकर के भगवान की तरफ बहने लग जाएगी। इस समय आपको, मैं नहीं समझ रहा हूं कि कोई फीलिंग आ रही है कि आय हाय क्लास कब खत्म हो, ओहो बोर हो रहा है, भागो 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 भागो, नहीं। कुछ दिख रहा है धारा का परिवर्तन। यही प्रभुपाद जी का शब्द है, जस्ट सी हाउ यू आर थिंकिंग। तो अब आप सोचिए, जब हम शुरुआत करते हैं भक्ति की तो हमारी धारा भोग की तरफ जाती रहती है, स्वाभाविक सी बात है, कठिनाई अनुभव कर रहे हैं पहले का अभ्यास की वजह से। अब आप जीवन भर भजन करेंगे और धारा घूम गई है भगवान की तरफ, तो मृत्यु के समय किसी और चीज का स्मरण करना असंभव हो जाएगा भैयाओं। वो धारा भगवान की तरफ बहने लग गई है। हम नाम ले रहे हैं। गोडाकेश प्रभु से हम पूछे, प्रभु जी क्या फायदा हुआ आपको नाम जप करने से? करे कुछ बोले नहीं, नम्र भक्त हैं, कुछ बोले बोले। फिर बोले कि मेरा मन, मतलब उनका बात कर रहे हैं, उनका मन भोग में जाता ही नहीं है। चेंज हो गई ना धारा, भगवान की तरफ ही जाएगा, चाहे भगवान के रूप का स्मरण हो, चाहे गुण का स्मरण हो, चाहे कुछ भी हो, है भगवान का ही स्मरण। तो अब सोचिए, माया यूजलेस है, माया का कोई भी पदार्थ में कोई सुख नहीं है, तो वहां धारा हमारी केवल अभ्यास की वजह से चली गई है। तो भगवान तो सुखमय है, रसमय है। पूरा जीवन जप करेंगे, भक्ति करेंगे, आप सोच रहे हैं कि भगवान आपको छोड़ने देंगे, आपको जाने देंगे? भगवान अधिक शक्तिशाली है कि माया? भगवान की तरफ धारा चली जाएगी तो जाएगी नहीं माया की तरफ। थोड़ा अभ्यास करके देखिए, अभी देख लीजिए कितना धारा बह रही भगवान की तरफ। मैं समझा पा रहा हूं? तो बार बार जो अभ्यास करेगा उसके लिए मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण करना बहुत आसान रहेगा, वेरी इजी। इसलिए कह रहे तस्यम सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। गॉट इट? इसे पहले कही बात को ही स्मरण कराते हैं, जिसका चित्त अन्य किसी में भी नहीं लगा हो, ऐसा होकर जो साधक निरंतर प्रतिदिन मेरा स्मरण करता रहता है, निरंतर मतलब रोज स्मरण करता रहता है, उस सदा मुझ में युक्त अर्थात समाहित हुए योगी के लिए मैं सुख पूर्वक प्राप्त होने योग्य हूं, अन्य के लिए नहीं। तो सीक्रेट आप समझ रहे हैं, सीक्रेट है एवरीडे प्रैक्टिस, रिलेंटलेस प्रैक्टिस करना चाहिए, एक भी दिन नहीं छोड़े, अनलेस आप बीमार हो जाएं तो एक अलग बात है। गीता भूषण टीका। योग मिश्रित भक्ति का वर्णन करके जिससे केवल मुक्ति प्राप्त होती है। अब भगवान शुद्ध भक्ति का वर्णन करते हैं, जिसे ज्ञानी के संबंध में भगवान ने एक भक्ति के रूप में वर्णन किया था। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम न,
तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो भगवान कहते हैं तेषाम, उन चारों में, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त। नित्य युक्त शब्द यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। नित्य युक्त ज्ञानी समझता है कि मेरा तो स्वरूप ही है भगवान की सेवा करना, मैं और किसी तरह सुखी हो ही नहीं सकता हूं। भाई जैसे मछली का स्वरूप ही है कि पानी में रहना, सिंपल सी बात है। तो मैं भगवान की सेवा में ही रहूं, यही मेरा स्वरूप है। तो भगवान की सेवा ही करना मेरे लिए सही चीज है, बस इसे कहेंगे नित्य युक्त। ये ज्ञान का आधार है। और नित्य युक्त से एक भक्ति विशिष्ट, उसकी मुझ में ही भक्ति ही रहती है। कुछ समझने का प्रयास कीजिए, मुझ में ही भक्ति का क्या अर्थ है? जो अर्थ है उस भक्ति तो भगवान के कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है कि अपने दुख की भक्ति कर रहा है? वो अपने दुख की भक्ति कर रहा है। वो भगवान को नहीं चाहता है, वह अपने दुख की निवृत्ति को चाहता है। यद्यपि भगवान से मांग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन जो वाकई ज्ञानी है वो भगवान की भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि भगवान की प्राप्ति हो, इसलिए कह रहे हैं एक भक्ति। तो जिसका वर्णन पिछले 7वें अध्याय में किया वही वर्णन अब यहां कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कमेंट्री है। अर्थात वह ज्ञानी जो केवल भगवान को ही चाहता हो। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं है। मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूँ, भाई हमें सुंदर चाहिए व्यक्ति, हमें धनवान चाहिए, हमें बलवान चाहिए। जब पहले ही आप कृष्ण को चाह ही रहे हैं तो कृष्ण को चाहो ना। गॉट इट? जब पहले से ही हम सभी के हृदय में कृष्ण की चाह है ऑलरेडी, वी वांट अ पर्सन लाइक दिस। जब पहले से ही इच्छा है तो अवेलेबल मिल गया, हो गया ना हमारे अच्छे व्यक्ति। जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई लड़की है जो शादी नहीं हुई है तो चाहती है मेरा हस्बैंड हो बहुत बुद्धिमान हो, अच्छा बुद्धिमान, बहुत पैसे वाला हो। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि कौन है लेकिन माता जी लोग ऐसे सोचते होंगे ना, कोई बुद्धिमान हो, बहुत कृतज्ञ हो, गुस्सा ना करता हो, इत्यादि इत्यादि, ये हो, थोड़ा सा खिला दूं, फूडी भी हो फूडी भी हो, खिला दूं तो संतुष्ट हो जाए, इत्यादि इत्यादि। ये मेरे ख्याल से माता जी लोग सोचते होंगे इस प्रकार से, जो भी लिस्ट। तो अब बताओ भगवान में कौन सा गुण नहीं है? ये भगवान फूडी हैं कि नहीं? बहुत बड़े फूडी हैं भाई। पत्रम पुष्पम फलम तो हम से संतुष्ट हो जाते, कर कहते मांग भी रहे हैं, खिलाओ 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 खिलाओ, हमको हनी दो, ये दो, वो दो। अरे उनसे वो तो, अब देखो अन्य पति तो थोड़े सोबर होते हैं, ये तो चोरी करे खाते हैं, ये बहुत बड़े फूडी हैं, बेस्ट फूडी। सो यू दैट्स डिजायर्स आर देयर, इज इट नॉट? यू हस्बैंड ऐसा होना चाहिए और किए हुए को माने। तो ये सारी चीजें जब ढूंढ ही रहे हैं, जब पति ढूंढ ही रहे हैं और पति मिल गया, तो अब भी बटन दबाने में दिक्कत है यस का। अब मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं? कोई कहे हम कृष्ण को ही केवल कैसे चाहें? अरे तुम पहले से ही केवल कृष्ण को ही चाह रहे हो। कुछ समझा पा रहा हूं मैं कि नहीं? हम पहले से ही कृष्ण को ही चाह रहे हैं, और जब अब कृष्ण सामने आ गए तो हम सोच रहे हैं हम केवल कृष्ण को कैसे चाहें। नहीं समझा पाया मैं? Anyhow, you are seeking a most powerful person. So Krishna is the most powerful person. So why should you seek someone else? अब नहीं समझ में आया? अगर कृतज्ञ व्यक्ति चाहिए, हाँ कृतज्ञ जो किए हुए उपकार को माने, तो भगवान से बड़ा कोई है? अरे भाई कोई कहीं भी कैसे भी किसी भी तरह से मेरा नाम लेता है, उसके नाम को मैं कभी नहीं भूलता। अरे ऐसा कोई कृतज्ञ मिलेगा कि जल दीजिए और थोड़ा एक पत्ता तुलसी का दे दीजिए, वो अपने आप को बेच दे? ऐसा कोई है यहाँ पे? भाई सैलरी कितनी सैलरी मिलती है? पानी के दो बिस्लरी की 2 बोतल मिलती है। अरे यार बिस्लरी की बोतल के बेच दिए तुम तो है भगवान, ऐसे क्या किया जाएगा बताइए? प्रणाम करने मात्र से भाई उसको, उसकी बॉडी को स्पिरिचुअल कर देते हैं, और क्या क्या सब उसके मतलब पैकेज है भगवान का। हाथ में रखते मुक्ति, कहीं लेट ना हो जाए भक्त को देने के लिए। और कभी भगवान कंप्लेन किए कि सब्जी में नमक कम है या करेला क्यों बनाया? जो बना वो खा लेते बेचारे। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है व्हेन ये मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं। वी आर ऑलरेडी सर्चिंग कृष्णा, देन व्हाई व्हाट इज द डिफिकल्टी इन डिजायरिंग ओनली कृष्णा? व्हेन यू आर ओनली डिजायरिंग कृष्णा, देन व्हाट इज द डिफिकल्टी इन डिजायरिंग ओनली कृष्णा? मैं धन नहीं चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, हमें धन नहीं चाहिए, ना हमें स्त्री चाहिए और ना ही हमें यश चाहिए, हमें चाहिए कृष्ण। अब ये बात हम जब भजन करने लगते हैं तो और क्लियर समझ में आता है कि इन सब चीजों से मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। आई वॉन्ट अ वेरी नाइस रिलेशनशिप। हम सभी को अच्छा संबंध चाहिए, और भगवान से अच्छा संबंध किसी का है नहीं। अच्छा ऐसा भी नहीं भगवान कहे ओए जान नहीं रहा मैं विभू हूं,
और तू बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, पहले अपनी स्थिति को देख, फिर हमसे दोस्ती करने के लिए आना। याद आ रहा है किसकी कहानी बोलने वाला हूं? क्या नाम था? द्रोणाचार्य, उनके मित्र का नाम क्या था? अरे धृष्टद्युम्न के पापा द्रुपद। हाँ, तो द्रुपद ने ही बोला था कि दोस्ती तो बराबर वालों से होती है। तो भगवान कभी बोलेंगे ऐसे आपको? कभी नहीं बोलेंगे। मेरी बड़ी इच्छा है इस भगवत गीता के बाद आप लोगों को निश्चित भगवान ने चाहा तो हम पढ़ाएंगे बृहत भागवतामृत, और वहां बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, एक जब वो जीवात्मा भगवान के पास पहुंचता है तो भगवान कहते हैं स्वागतम स्वागतम। कितने अनंत जीव हैं वैकुंठ में, फिर भी एक जीव भौतिक जगत से वापस आता है तो भगवान एकदम खड़े हो जाते हैं, स्वागतम स्वागतम। ही सो ईगर। परम पूज्य राधानाथ महाराज, परम पूज्य श्रीमान मुकुंद दत्त प्रभु बता रहे थे, एवरी लिविंग एंटिटी इज वेरी डियर टू कृष्णा। हर जीव भगवान को अत्यधिक प्रिय है। जो दोस्ती करना चाहते हैं तभी तो कह रहे हैं हमें खिलाओ पिलाओ। तो भगवान भी चाहते हैं कि आपको उनकी प्राप्ति हो जाए, तो फिर दिक्कत क्या है? गॉट इट? जब हम पहले से भगवान को चाह रहे हैं तो भगवान को चाहिए, केवल भगवान को चाहे, फिनिश। और आप इसको अपने चित्त में देखिए, जब जब करने बैठते हैं तो क्या इच्छा आती है? मकान मिल जाए, दुकान मिल जाए, पैसा मिल जाए? नहीं आती है। आप ये देखते हैं यार नाम में रुचि नहीं, यार काश नाम में वो रुचि मिल जाए। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स लव ऑफ गॉड। प्रेम होगा तब ना नाम में रुचि होगी। काश भागवत में हम पूरा डूब जाते, काश। ये कौन भक्त कह सकता है कि ये सब इच्छा नहीं आती? और स्पेशली भक्तों का चरित्र सुन करके। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू बी ज्ञानी एट ऑल। भक्त को केवल मेरी चेतना में ही रहना चाहिए कि हम कृष्ण के सेवक हैं, हमें कृष्ण की सेवा करनी है। उसे कर्मयोग, अष्टांग योग आदि अन्य मार्गों या स्वर्ग और मुक्ति आदि अन्य साध्यों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब आप ये देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों में आप लोगों की मति जा ही नहीं रही है। ठीक है, मैं मान रहा हूं कि जब करते समय घर के काम काज याद आते हैं, लेकिन यज्ञ करना भी याद आता है। आज तक मुझे कोई नहीं बोला, और मैं नहीं समझ रहा हूं कि इस्कॉन में कभी ये प्रश्न किया गया होगा कि प्रभु हम जप कर रहे हैं और हमको अग्निहोत्र यज्ञ की याद आ रही है। कभी आई तो गया ना, कर्मयोग बाहर गया। और वो निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करने के बारे में प्रभु जी बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, वो जप में बहुत दिक्कत, वह भी गया बाहर। और ये प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके बारे में भी नहीं तो हो गए ना बाहर। सी द पोटेंसी ऑफ श्रील प्रभुपाद बुक्स। उधर इंटरेस्ट। अच्छा, स्वर्ग जाने की इच्छा है? नहीं, अब वो अलग बात है, पतन हो जाए और गलत वहां पहुंच जाए, लेकिन ऐसा हम नहीं समझ रहे कि कोई साधक यहाँ जप कर रहा है स्वर्ग पहुंचे और वहां की जन्नत की हूरों के संग पिकनिक कर। इट डज नॉट एंटर। या और ये निर्विशेष ब्रह्म में तो जाना ही नहीं है। तो जो चीजें यहाँ स्टैंडर्ड के रूप में लिखी हैं, ये ऑलरेडी आप भक्त लोग उसमें सहज स्टैंडर्ड में। कभी इच्छा आई लीन होने की भगवान में कि महाविष्णु में लीन हो जाएं या भगवान में? कभी नहीं आती ना। सी द पोटेंसी ऑफ ज्ञान, दिस भगवत ज्ञान, भगवत गीता का। आप लोग को बहुत सिंपल बात लग रही होगी, निर्विशेषवादी इसी में मरे रहते हो कि लीन होना है, लीन होना है, लीन होना। उसी लीन होने में उनका चित्त लीन रहता है। लेकिन भक्त लोग ऐसा नहीं चाहते। चाहे हम लोग कभी कभी भी पहुंच पाएं, लेकिन इच्छा है ना कि भगवान के धाम में जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे। थोड़ी बहुत तो है, एटलीस्ट प्रसाद खाएंगे वहां पे जो भी है, कीर्तन करेंगे। गोलोक के कीर्तन में कितना आनंद होगा। जब भी पहुंचे क्या दिक्कत है, लेकिन इच्छा तो यही है ना। सी कितना, मैं बार बार बोल रहा हूं, भगवान के बारे में श्रवण करना और नियमित श्रवण करने का कितना प्रबल प्रभाव है। अब जो नहीं हो रहा है जिसके साथ, और उसका वह इल्जाम हमारे बेचारे गृहस्थ आश्रम पे डालता है कि गृहस्थी की वजह से हो रहा है, तो गृहस्थी की वजह से नहीं हो रहा है, वो श्रवण के अभाव की वजह से हो रहा है। श्रवण अगर स्ट्रांग रखे जाएंगे तो कहीं पे भी हो व्यक्ति वहीं से एस्पायर कर सकता है। हिज एस्पिरेशंस कैन चेंज फ्रॉम वेरेवर ही इज बाय द प्रोसेस ऑफ हियरिंग कृष्ण कथा। ये बात बोल रहे हैं हम, अपने मन से बोल रहे हैं क्या? तव विक्रीडितम कृष्णा नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जना। प्रमाण है आपकी कथा को हे कृष्ण जो सुनता है, उद्धव जी कह रहे हैं, वह अब सारी इच्छाओं को त्याग देता है। तो क्या अर्थ था वहां पे? मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देता है, तजति अन्य स्पृहाम जना, लेकिन कथा की स्पृहा को नहीं त्याग पाता है। यह है भगवान की कथा का प्रभाव। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए आगे इन सब चीजों। अरे भाई मोक्ष के लिए कुछ करो ना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना मोक्ष के लिए। और स्वर्ग क्या करना है? बोरिंग है, वहां कथा मिलेगी नहीं। तो इस तरह से व्यक्ति भ्रमित नहीं होता है।
उसे केवल मेरी ही इच्छा करनी चाहिए। जप, हरे कृष्ण मंत्र जप, जप ही लिखा है ना इसमें, हाँ, और विग्रह की सेवा के द्वारा, दो चीजें एकदम क्लियर हैं। उसे प्रतिदिन और निरंतर मेरा स्मरण करना चाहिए। तो पर इसमें गीता तो लिखा नहीं है। अच्छा, ये कैसे कहते कि इसमें गीता तो लिखा नहीं है, तो बेटा ये प्रश्न कहाँ करोगे आप, गीता क्लास में क्या करोगे ना। भगवत गीता का स्मरण और अध्ययन, क्षमा कीजिएगा, अध्ययन करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा कर रहा है। ये श्रवण कीर्तन का प्रोसेस तो स्वाभाविक रूप से भगवान का स्मरण है। किसकी गीता पढ़ रहे हैं आप? भगवान की, तो स्मरण है। और काल देश या शुद्धि का विचार नहीं करते हुए उसे मेरा स्मरण करना चाहिए। क्या मतलब हुआ? अब ये ऐसा कोई समय नहीं जब हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि कुछ काल की ध्यान रखना पड़ता है विग्रह की सेवा में, वो एक अलग बात है। वैसा नहीं कि रात के 12 बजे आप मंगल आरती कर रहे हैं। एक भक्त हमको पूछे, विनोद की बात है, पूछे कि प्रभु जी वो हम संध्या आरती नहीं कर पा रहे हैं, तो संध्या आरती की अब हम क्लास की बात करें। हमने कहा उसका वो संध्या आरती नहीं, उसको शयन आरती कहेंगे। अगर आप संध्या आरती करना चाहते हैं तो आप 6 बजे कीजिए। अब 8 बजे के बाद तो उसको शयन आरती कहा जाएगा ना, तो फिर समझ गए। So it's okay, that can be adjusted। घर एकदम मंदिर की तरह नहीं चलता है। भगवान घर में के सदस्य हैं, तो जो लीडर है वो कौन है? लीडर तो मतलब प्रभु जी है ना लीडर, तो उसके अनुसार चलते हैं। तो कभी 6 बजे भी कर सकते हैं, आप 5:45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं कि आपको 6:30 बजे करना है। कथा सुनते रहिए, बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है कार्य को करने के लिए, बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। मैं आगे समय मिलेगा तो बताऊंगा क्या प्रभाव है इसका। और शुद्धि का विचार नहीं करना। कभी लोग कहते हैं हमारे घर में अब ये बच्चा हो गया या कोई मर गया तो लड्डू गोपाल के लिए खाना बनाना चाहिए कि नहीं। अब जिसका जो विचार हो सो पता नहीं, हमें तो कुछ भी इसमें हम नहीं सोचते। अगर भगवान हैं, चलो भगवान तो हैं, और आपका बच्चा होगा तो उसके लिए भी खाना नहीं बनाएंगे, क्या करेंगे बताइए? और क्या अब ऐसे लोग से खाना मंगवा सकते हैं जो प्याज लहसुन करते हो? तो वहाँ बड़ी शुद्धि हो जाती है क्या? आप विचार कर लीजिएगा भाई, पहले अपने को सिचुएट कीजिए ना। हम गृहस्थ हैं, ना ब्रह्मचारी, ना कुछ भी हैं, हम हैं भगवान के अंश। तो कवरिंग है, दिस ओनली कवरिंग। और ये शरीर में ऐसा कौन सा तत्व है जो पवित्र है, पहले ये बता दीजिए आप। उसका हम डिस्क्रिप्शन बायोलॉजी में पढ़ा ही रहे हैं, भागवतम में यहाँ नहीं पढ़ा रहे हैं। तो शरीर में कौन सा एक तत्व है जो पवित्र है? तो पवित्र तो कुछ है नहीं शरीर में, एकदम खराब ही है शरीर। तो भगवान का स्मरण करने में और स्पेशली जब कीर्तन करने में तो कोई नियम नहीं। हमको समझ में नहीं आता घूम फिर की बात ये आती क्यों। इसका एक ही कारण है कि गीता क्लास में नहीं आते। एकदम स्पष्ट है, काल देश और शुद्धि का कोई विचार नहीं है। प्रभु जी के बिना नहाए जब कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो सकता है मरते समय मर जाओ तो, सॉरी नहाते समय मर गए तब, लिखा है ना आपके सामने, और कैसे बताऊं। हाँ, विग्रह की सेवा में थोड़ा सा नियम होता है नहाने का। जो किसका स्मरण करना चाहिए उसको क्लियर बता रहे, अर्थात वह भगवान जो यशोदा के स्तनों से दूध पीते हैं। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? मतलब गोलोक विहारी भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। और जो इस जगत में राम और नरसिंह आदि रूपों में अवतरित होते हैं, यानी कि भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। विष्णु स्वरूप में जिस रूप में आपको आसक्ति हो, भगवान राम की भी बाल लीला का स्मरण लोग करते हो। क्या है? ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ऐसे करके भक्त गाते हैं। तो जिस भी भाव का भक्त होगा उसके अनुसार उसको भगवान की लीला का स्मरण करना अच्छा लगेगा। तो भगवान राम में आसक्ति हो, चाहे नरसिंह में हो, चाहे वामन देव में हो, चाहे सबसे अच्छा भगवान कृष्ण, किसी में भी आसक्ति वो है उसका उस प्रकार से स्मरण करना चाहिए। ब्रह्म का स्मरण नहीं करना है। ठीक, ये बात है। उस परम पिता परमात्मा परमेश्वर का स्मरण भी नहीं करना है। ठीक, भगवान का स्मरण करना है। उसे मुझे अपनी, हाँ ये देखिए, उसे मुझे अपनी सबसे प्रिय वस्तु के रूप में स्मरण करना चाहिए। ही इज मोस्ट डियर। अब इसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकली? जो आपको सबसे अधिक प्रिय है उसको आप अच्छी वस्तुएं देंगे कि नहीं देंगे? ये विचारणी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। ये बातें भागवत में भी क्लियर होती हैं। जिन वस्तुओं को आप अच्छा मान रहे हो कि भाई ये पराठा बड़ा अच्छा है, ये फूल बहुत अच्छा है, तो ऐसे करके अच्छी वस्तुओं को भगवान को दिया जाता है। ये बात जरूर ध्यान रखना। आप फूल दे रहे हैं, जरा फूल की कंडीशन देख लीजिए कि फूल सूखा हुआ तो नहीं, मुरझाया हुआ तो नहीं। इट इज नॉट लव व्हेन वी ऑफर यूजलेस थिंग्स टू कृष्णा। इज इट ओके? क्या मुरझावा,
मैं समझता हूँ गौरांग प्रभु ही देते हैं, कोई और भक्त, मैं नाम नहीं बोल सकता कौन भक्त बोल रहा था कि अपनी प्रेयसी को, प्रेमिका को कोई व्यक्ति सूखा हुआ फूल देता है कि ये लो माई, आई रियली लव यू, आई डोंट सी फ्रॉम योर फ्लावर दैट यू रियली लव मी, इज इट नॉट? या पति को कोई पत्नी कहे वो एकदम सूखी हुई बासी भोजन लाकर भगवान उसका हमने प्रश्न, हे स्वामी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, ये देखिए मेरा प्रेम। आप जिनसे प्रेम करते हैं उसके उनको आप अच्छी वस्तु देने के ही बारे में सोचते हैं कि नहीं? तो ये है भगवान मेरे सबसे प्रियतम है, उसका अर्थ क्लियर हो गया। अब यही चीज भगवान भागवत में कहते हैं, सोचो अनंताय कल्पते, सोचो अनंताय कल्पते। याद हो रहा है? स च अनंताय कल्पते। जो यह मान रहा है कि बहुत अच्छी वस्तु है और वह भगवान को देता है तो वह अनंतता को प्राप्त करता है, अनंत जीवन की प्राप्ति करता है। इजी। आप क्या मान रहे हैं कि अच्छा है? ये मट्ठा बहुत अच्छा है, भगवान को देंगे, या ये फल बहुत अच्छा है, भगवान को देंगे। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, यू शुड बाय द बेस्ट वेजिटेबल, जो भी आपका सामर्थ्य है, इतने गरीब तो कोई नहीं है। ये नहीं कि जो सबसे सड़ा वाला आलू है, वो जो सबसे एंड में बच गया, तो सड़ियल वाला, वो जा लेकर के भगवान को अर्पित करना है। आप लोग ऐसा करते नहीं होंगे, लेकिन अगर है तो इस भावना को बाहर निकाल देना चाहिए। इट इज़ फॉर कृष्णा, ठीक है? घी ले रहे हैं तो वो 100 रुपये लीटर वाला घी नहीं, नहीं भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वट एवर इज योर पॉसिबिलिटी। ये आप चैतन्य चरितामृत में राघव पंडित प्रभु की कुकिंग के संबंध में देखेंगे और उसका वर्णन चैतन्य चरितामृत में है। एनीथिंग यू डू फॉर कृष्णा। कुछ भी आप दे रहे हैं, आप जरा नोटिस कीजिएगा, जरा आप प्लीज चेक कीजिएगा कि आपके घरों में जो भगवान का बर्तन है वो कितना चमक रहा है, एंड दैट रिफ्लेक्ट्स आवर हार्ट। बहुत हैवी लग रहा होगा ना बात, ध्यान दीजिएगा। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो आपका अभी दीपक हम जो भगवान को अर्पित करते हैं, जिस इस तरह का मतलब क्या कहते हैं, ब्रास, वो एकदम काला हो, दैट शोज द कंडीशन ऑफ आवर हार्ट। बुरा नहीं मानिएगा प्लीज, चेक करना। पूरी सफाई कैसे करें? पीताम्बरी, जस्ट टेक्स वन स्वाइप, एक बार मारी एकदम चमक जाएगा, और देखना की प्रसन्नता होती है। अब देखना, क्योंकि इधर ही बैठे हुए भगवान, वो देख रहा है कौन सा दीपक अर्पण कर रहा है मेरे को। यू जस्ट बिकम कॉन्शियस। अब देखना, आप हो सकता हो किसी को लग रहा हो बात, आप जाके देखना कि आपका दीपक कितना चमक रहा है। वह दिखा रहा है कि हमारी चेतना कितनी चमकी है। और आप करके देखना। आज की मैं बात बता रहा हूँ, मैं को भगवान को एक हमारे पास भक्त ने गिफ्ट किया था, चांदी का दीपक, हम जिसे भगवान को अर्पित करते हैं। तो उसमें मैं नहीं साफ किया था, कोई और व्यक्ति साफ किया था, नाम आप जानते। तो अब वो है, उसमें कालिख लगी हुई थी। तो मैंने कहा मुझे क्यों दिख रही है, बताइए मुझे क्यों दिखी? क्योंकि भगवान नहीं चाहते थे कालिख लगा हुआ मुझे वो उनको अर्पित किया, इसलिए मुझे दिखाया। कुछ समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये आप सबके संग होता है, ऐसा मैं सोचा नहीं होता है। और उसके बाद कहते हैं छोड़ यार, कौन देख रहा है? अरे जो देख रहा है वो आपको दिखा रहा है, क्योंकि आप तो तभी देख पाएंगे जब वो दिखाएगा। ये होता है कि नहीं होता भक्तों? आपको दिख रहा है, नहीं मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। नहीं, आपको दिखा है, देयर इज अ पर्पस। कृष्णा वांट्स यू टू गेट इट क्लीन्ड। तो जो व्यक्ति प्रेम करता है भगवान से, जितना प्रेम बढ़ जाएगा, ही विल बिकम वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स। ये है प्रिय वस्तु के रूप में स्मरण करने का अर्थ। कृष्णा इज मोस्ट डियर टू मी, सो आई विल बिकम मोर एंड मोर अटेंटिव टू डिटेल्स। मुझे बता रहे थे एक भक्त, ट्रेनिंग ले रहे थे, श्रीमान पंकज आंगे प्रभु, जननिवास प्रभु के अंडर में डेटिव वर्शिप की। तो कह रहे थे ये जो ब्रास का बर्तन है भगवान का, वो ऐसे चमकना चाहिए जैसे जैसे अपना चेहरा देख सको, इतना चमकना चाहिए। और महान महान भक्त इस प्रकार से सेवा करते हैं। एक कहानी आप कहानी नहीं, कथा घटना सुन लीजिए। प्रभुपाद जी एक मंदिर में गए और एक व्यक्ति को बुलाए, उसको बुला के लाओ। तो क्या? तो क्या बात है? तो प्रभुपाद कह रहे कि भाई भगवान के पास गया, भगवान कह रहे हैं कि ये व्यक्ति बर्तन ठीक से नहीं मांजता है। तो हमको लग रहा है कि ये तो खाली मूर्ति है, ये तो कुछ ध्यान नहीं देते, वो सब ध्यान रख रहे हैं, वही तो ध्यान दिला रहे हैं आपका। अच्छा ये बताइए, कभी ऐसा हुआ नहीं आप लोग संग कि बर्तन आप भगवान के लिए धुल रहे हैं और आप देख रहे हैं ये तो गंदा है, और हम छोड़ देते हैं उसको? देखने के बाद भी छोड़ देता है व्यक्ति, ये आलस करता है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। वी आर ऑफरिंग
वट एवर यार कैपेसिटी में जो हमारे पास सबसे अच्छी वस्तु भगवान को देने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से करना, ये कम से कम प्राण को भ्रूमध्य में उठाने से तो आसान है या नहीं है? क्या कहते हैं उसको, एक दीपक को चमकाना वो आसान है कि प्राण को यहाँ स्थापित करना आसान है? आप चेक कर लीजिए। और वो गुरुकुल में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना वो तो सब कठिन है ना। तो जो सबसे आसान चीज है वह भी हम ना करें तो हमारा आलस्य ध्यान रखना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रिय वस्तु के रूप में कृष्ण इज मोस्ट डियर, ऐसा व्यक्ति मुझको बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेता है क्योंकि मैं उसके प्रेम से अवगत हूं। दिस इज सो नाइस। आज थोड़ा समय देकर के क्लास सुनिए। हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी कुछ सेवा को भगवान गिनते हैं या नहीं गिनते हैं। ये देखिए भगवान का प्रेम पत्र। ये व्यक्ति, ये साधक, ये भक्त मेरी प्राप्ति करना चाहता है, इससे भगवान पूर्णतः अवगत हैं। और अपने जीवन में आप देखिएगा कैसे भगवान रास्ते खोलते ही जाते हैं, खोलते ही जाते हैं, खोलते ही जाते हैं, खोलते ही जाते हैं। जिन बंधनों को हम सोच रहे थे कि कभी जीवन में नहीं खुलेंगे वो गायब कर देते हैं भगवान। खोलने की तो आप बात छोड़िए, चौली गछे गायब, झट झट गायब कर देंगे। उनके पास आपकी इच्छा होनी चाहिए बस। आपको अच्छा नहीं लगा ये लाइन? मैं उसके प्रेम से अवगत हूं। कई बार हम किसी से प्रेम करते हैं तो ये डाउट लगता है क्या वो भी हमसे प्रेम करता है। यही बात आप बृहत भागवतामृत में सुनेंगे। जब गोप कुमार गोलोक जाते हैं तो वहां भगवान कृष्ण लौट रहे होते हैं और भगवान कृष्ण बड़ी तीव्रता से गोप कुमार को देखते हैं जो कि आए हैं भौतिक जगत से, और आकर उनका आलिंगन कर लेते हैं। तो उससे पहले तक गोप कुमार को यह अनुभव था या वो सोचते थे कि कृष्ण सबको बराबर से प्रेम करते हैं। अच्छी बात है, सामूहिक रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन यहां उन्होंने अनुभव किया कि कृष्ण व्यक्तिगत रूप से भी उनको प्रेम करते हैं। दैट इज वेरी अमेजिंग, नहीं? जब हम समझें कि भगवान हमसे भी प्रेम करते हैं, ये ज्यादा प्रेम हमारा ड्रॉ करेगा ना हमारे किसी भी व्यक्ति के प्रति। तो क्यों आसानी से प्राप्त कर लेता हूं? क्योंकि वो जान रहे हैं कि ये मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहता है। अच्छा, ये करना चाहता है तो मैं करा दूंगा उसको। ये बात है। ये बहुत इजी चीजें हैं और बस थोड़ा समझ में आ जाए तो हम लोग कुछ एक्स्ट्रा अनावश्यक तपस्या नहीं करेंगे। वी आर सिंपली ट्राइंग टू ब्रिंग आउट आवर लव फॉर कृष्णा। हमने प्रेम को भगवान के प्रति जागृत करना, बस ये करना, और कोई तपस्या नहीं करनी है। वह कर्मयोग और अष्टांग योग या अन्य विधियों में प्राप्त होने वाली कठिनाइयों का अनुभव नहीं करता है। समझ में आ गया सुलभ का अर्थ क्या है? अब कर्मयोग में 1000 तरह के वो अग्निहोत्र, ये अग्निहोत्र कैसे करते हैं वरुण प्रभु? नहीं पता। जब नहीं किया तो नहीं पता, तो उसमें जो कठिनाइयां है वह भी नहीं पता ना। गॉट इट? इजी। अच्छा, ज्ञान योग में वो निर्विशेष परम सत्ता का ध्यान कैसे किया जाता है? नहीं पता। जब नहीं पता तो उसे कठिनाई भी नहीं पता। और प्राण को कैसे ऊपर उठाते हैं? सांस लेना तो आता है प्रभु जी, और तो कुछ नहीं पता, तो उसकी कठिनाई का भी नहीं पता। जैसे एग्जाम्पल दिया जाए, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कितना कठिन है ये आप लोगों को पता है। जब उधर अध्ययन ही नहीं किए तो कठिनाई का क्या मालूम। गॉट इट? उन सब के बिना ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है। इतना माथा पच्ची किए बिना केवल भगवान को प्रणाम करके, भगवान को भोग लगा करके, भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की कथा करके, सुन करके भगवान को जीत लेता है। ये बात बोल रहे हैं। गॉट इट? इसलिए कह रहे हैं सुलभ। अब को कहे यह भी कठिन है तो क्या कहा जाएगा? ये अपने घरों में बैठ करके गीता सुनने में क्या कठिनाई अनुभव हो रही है आपको, बता दीजिए। और अब मैं कहूं चलो अब सांस रोको रोको, ही हाँ कर तो बड़ा कठिन हो जाएगा। नहीं, उससे तुलना कीजिए कितना आसान है। ये बात कह रहे हैं। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है, अब देखिए सुनिए, बहुत अच्छी बात है। यद्यपि इस श्लोक में कहा गया है कि वह मुझको प्राप्त करता है, परंतु मैं अर्थात भगवान उसकी प्राप्ति कारण हूं, वह कारण नहीं है। क्यों? समझ गए? भगवान उसको प्राप्ति कराते हैं। मैं उससे विरह सहन नहीं कर पाता हूं और इस कारण से अपने आप को उसे प्रकट कर देता हूं। देखिए, जब भक्त यहां भगवान का विरह अनुभव कर रहा है तो भगवान भी विरह अनुभव कर रहे हैं। और विरह कब अनुभव होता है पता है? जब दूरी होती है ना? यस? नो? नो। केवल दूरी से विरह नहीं होता है। जब प्रेम होता है और दूरी होती है तब विरह अनुभव होता है। इजराइल के लोगों से तो आप लोग को काफी विरह हो रहा होगा,
तो काफी दूर है वो अमेरिका के लोगों से, नहीं, इजराइल से हो रहा है। अच्छा, तो मान लीजिए इजराइल में कोई आपका भक्त है या आपका मित्र है, तो उससे आपको विरह का अनुभव होगा। लेकिन जिससे प्रेम ही नहीं है, हम इजराइल के लोगों से कुछ नहीं बोल रहे, हम खाली उनसे हमारा संबंध नहीं है तो हमने कुछ विरह नहीं होता है। और जिससे बहुत प्रेम हो उससे थोड़ा सा दूरी होना की बात छोड़िए, दूरी की आशंका होने से विरह होने लगता है। मैं समझा पा रहा हूं। इफ अ पर्सन इज वेरी डियर टू यू, उसकी बात सुनकर कि वह दूर जाने वाले हैं, व्यक्ति को विरह होने लगता है। तो जैसे भक्त का भगवान से प्रेम है, वैसे भगवान का भी भगवान अपने भक्तों से प्रेम है। आपको अगर वो कथा याद हो प्रतिष्ठानपुर के ब्राह्मण की, वो भजन भगवान का निरंतर कर रहा था, तो एक दिन जब उसकी उंगली जल गई तो उन्होंने कहा बहुत हो गया, चलो अब उसको वापस लेके आते। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस हम ही यहीं से भजन कर रहे हैं, भगवान तो देख ही नहीं रहे। साधु हृदय तो मैं साधुओं के हृदय में हूं और साधु मेरे हृदय में है। आप 5वें स्कंद 5वें अध्याय में देखेंगे, भगवान कहते हैं कि मैं सदा ही अपने भक्तों का कल्याण सोचता हूं। सदा का मतलब क्या है? जिस दिन से हम भक्ति करना शुरू किए उस दिन से हमारा कल्याण सोच रहे हैं। क्षमा कीजिएगा, कल्याण तो भगवान अनादि का सोच रहे हैं, लेकिन हम भक्ति के परफेक्ट में बोल रहे हैं। जिस दिन जैसे हम क्या कहते हैं शब्द नहीं आ रहा है, जो एकदम मतलब बिल्कुल डम्बो थे ना, बिल्कुल हरे कृष्ण बिल्कुल तमोगुण में, कुछ नहीं पता हरे कृष्णा क्या होता है, ऐसे माला देख रहे, तब से भगवान सोच लिए इसका उद्धार करना है। ही इज चैंटेड माय नेम। ये मैं देखिए भाई, हम यहाँ मोटिवेशन स्पीच नहीं दे रहे हैं, आपके सामने सत्य प्रकाशित कर रहे हैं। ये हम 6.2.9-10 के आधार पे कह रहे हैं, कोई महान पापी से पापी भी क्यों ना हो, अगर भगवान का नाम बोलता है तो भगवान की क्या मति होती है? बताओ भगवान की कैसी मति होती है? महान पापी भी है और भगवान का नाम बोल देता है, तो कैसी मति होती है भगवान की उसके प्रति? ये मेरा, इसकी रक्षा मुझे करनी है। हाँ, ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है। और इसीलिए भगवान ने अजामिल जैसे व्यक्ति के लिए भी वैकुंठ से सिक्योरिटी भेज दी। किसी के लिए इतनी हाई सिक्योरिटी भेज रहे हैं, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट पर्सन इज इंपॉर्टेंट टू यू। व्हाट डू यू से? और भगवान की जो सिक्योरिटी भेजी उसको तो यमदूत भी नहीं डिफीट कर सकते। सोचिए कितनी हाई ग्रेड की सिक्योरिटी है। तो अब आप ये सब बातें सुनकर के क्या प्रेरणा मिल रही? हम भगवान का भजन करेंगे इररिस्पेक्टिव की माया हमें क्या इनपुट देती है, क्योंकि ये भगवान को अच्छा लगता है। दिस इज ऑफरिंग ऑफ लव, दिस इज कॉल्ड लव। मैं उसके लिए सुलभ हूं क्योंकि मैं उसकी बाधाओं को नष्ट कर देता हूं और उसकी साधना को पूर्ण कराता हूं। आपका काम है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कर दें। आपका काम है कि रोज एकदम ड्यूटी पूर्वक समय से ब्रेकफास्ट के पहले 16 माला कर दें। अब बाकी कहते हैं ना, यू हैव थ्रोन द बॉल इन कृष्णस कोर्ट। अब उद्धार करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। ये बात लोगों को बिल्कुल हजम ना होगी। बहुत से लोग सोचेंगे अरे भाई ये अनर्थ है, वो अनर्थ है, प्रभु जी 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, नष्ट नहीं कर रहे हैं। वो भगवान की इच्छा, भगवान केवल उत्कंठा जागृत करना चाहते हैं। नहीं नष्ट हो रहा है अनर्थ, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हम अपराध कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो कुछ भी है हम भगवान के शरणागत रहें, भगवान की भावना में रहें। भगवान हमारे हृदय में नम्रता जागृत कर दीजिए, हम भक्तों की सेवा कर सकें, भक्तों को हम सम्मान कर सकते हैं, भक्तों से प्रेम कर सकें, ऐसी हमें सामर्थ्य दीजिए। ये बाधा है ना हमारे मन में कि अहंकार है, ये अपनी परेशानी को भगवान को बताइए ना। वो परेशानी आपके लिए बड़ी है, भगवान के लिए नहीं। इज इट नॉट? जैसे मैं एक बीमारी से बहुत परेशान था, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी थी, मैं नहीं हरा पा रहा था, वैद्य जी के लिए नहीं थी। हम दूसरे एक वैद्य जी से जानकारी में आए, तो वो तो 2 ही दिन में उड़ा दिए उसको। तो केवल किस चीज की देरी थी? उनको कॉल करने की देरी थी। डज इट नीड मोर एक्सप्लेनेशन देन दिस? उन्हें केवल कॉल करने की देरी थी। उनको तो फिर भी कुछ समय लगा भाई भेजने में, कुछ दवा भेजने में इत्यादि, और पेमेंट भी लिए। भगवान पेमेंट ले रहे हैं। अच्छा तुम्हें माया से मुक्त होना तो पेमेंट करो। अरे पेमेंट क्या करेगा? जान रहे भिखारी है, इसको ये क्या देगा हमको? देने वाले तो हम है। वी जस्ट हैव टू कॉल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे भगवान हम बोर हो गए माया से सेवा करते हुए। इट्स जस्ट टू बोरिंग, इट्स नॉट इवन, इट्स जस्ट टू बोरिंग। आई डोंट वांट टू सर्व हर, प्लीज एंगेज मी इन योर सर्विस। ये है हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ। ये मेरा स्टाइल है। आई एम जस्ट बोर्ड बाय माया, आई डोंट वांट टू फॉल। इफ यू डोंट होल्ड मी बाय माय शिखा व्हिच इज वेरी स्मॉल एनी हाउ, यू प्लीज आई विल फॉल। मैं गिर जाऊं भगवान, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं उठा रह सकूं, ये आश्चर्य की बात। उठाइए आप।
योऽहं सोऽहं दास तवाहं, योऽहं सोऽहं दास तवाहं, योऽहं सोऽहं दास तवाहं, योऽहं सोऽहं दास तवाहं, योऽहं सोऽहं दास तवाहम। बहुत अच्छा एक ब्राह्मण ने गाया संस्कृत का भजन, समझा है? योऽहं जैसा भी हूँ, सोऽहं वैसा मैं हूँ, आपका सेवक हूँ, यू हैव टू हेल्प मी आउट। इस समय में चैतन्य चरितामृत अगर कोई जानते हो तो देखिए ना, सनातन गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया गया था, लेकिन उनकी उत्कट इच्छा थी महाप्रभु के चरण की प्राप्ति करने की, तो क्या क्या योजना लगा लगा करके पहुंचे गए वो। अब उसके लिए तो चैतन्य चरितामृत पढ़ानी पड़ेगी, लेकिन शायद पढ़ा भी चुका उस सेक्शन को, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। रघुनाथ दास गोस्वामी, जो कोई भगवान की प्राप्ति करना चाहा भगवान की प्राप्ति कर ही लिया, शास्त्र में बार बार आप श्रवण करेंगे। तो क्या हुआ बात यह हुई कि यदि मेरी इच्छा भगवान की प्राप्ति करने की है तो भगवान इस इच्छा को जरूर पूरा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, भगवान है सत्य संकल्प, भगवान के संकल्प को कोई नहीं तोड़ सकता। तो अगर कहीं कमी है तो हमारी तरफ से है कि हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। कार्य बड़ा आसान बताया गया, हम शायद प्रभुपाद जी के तात्पर्य को कर लेंगे, हम जल्दीबाजी में नहीं करना चाहते, इस तात्पर्य को पढ़ के रुकेंगे। श्रुति इस बात की पुष्टि करती है, यम एवैष वृणते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। ये श्लोक हम कई बार सुन चुके हैं। भगवान उसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिसका चुनाव वे स्वयं करते हैं, वह स्वयं ही अपना स्वरूप उसको प्रकट करते हैं। मुंडक उपनिषद 3:2-3। अब इसका क्या मतलब है? तो क्या भगवान भाई भतीजावाद करते हैं? इसको हम चुन लेते हैं, इसको हटा देते हैं, उसको चुन लेते हैं, इसको हटा देते हैं। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गौरव तस्य ही कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्माना। जिसकी भगवान में और गुरु में एक समान पराभक्ति होती है कि कृष्ण मेरे परम आराध्य हैं, और श्रील प्रभुपाद उनके प्रतिनिधि ने जो हमको बताया है वह परम पवित्र मार्ग है, बिल्कुल पक्का मार्ग है भगवान की प्राप्ति का, उसमें कोई संदेह नहीं करे। तो उसी के हृदय में सारे वेद का अर्थ प्रकाशित होता है, सारे भगवान के रियलाइजेशन प्रकाशित हो जाते हैं। आप लोग सुन चुके हैं, ब्रह्मा जी के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे तो क्या कहे थे? चिरम भृते न तपसा, बहुत काल तक जो तुम्हारी तपस्या संचित हो गई उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं, अब तुम जो भी वर मांगना चाहते हो मांगो। प्रभुपाद जी समझ में कहते हैं, अब हरे कृष्ण मंत्र जप करते जाइए, एक दिन भगवान आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। हम प्रकट नहीं करा सकते। डोंट ट्राई टू सी कृष्णा, ट्राई टू वर्क इन अ वे दैट कृष्णा सीज वांट्स टू सी यू। भगवान को देखने का मत प्रयास कीजिए, ऐसा कार्य करें कि भगवान आपको देखना चाहें। और बहुत सिंपल है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। भगवान की भक्ति का प्रचार करें, स्वयं भक्ति करें, दूसरों को प्रचार करें। तो ऐसा करते हैं तो एक दिन भगवान स्वयं आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। और स्वयं का मतलब इन दैट सेंस कि अब बात भी कर सकेंगे आप उनसे। अब वो दिन कल नहीं आएगा और कल नहीं आएगा ऐसा हो भी नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं। इट कैन हैपन टुमारो, इट कैन हैपन समडे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं होगा। दिस इज वेरी एनकरेजिंग। आप लोगों में शायद आता हो ना कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, मिलेंगे ही विल मेक श्योर कि वो मिल जाए। कि आप लोगों को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से कोई अनुभव नहीं हो रहा कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं? क्या इसी समय आपको कोई अनुभव नहीं होता है कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं भक्ति में? फिर तो सहायता इसीलिए कर रहे हैं, करते करते एक दिन ये भक्त पूरी तरह पवित्र हो जाए और यह मेरे पास आ जाए। सीधे भगवान स्वयं अपनी प्राप्ति कराते, ये बात बोल रहे हैं। किनको प्रकट कराते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। किनको बुद्धि देते हैं? तेषाम सतत युक्ता नाम। यहाँ भी शब्द है सतत, जो लगातार भजन करते रहते हैं। एक होता है असली भक्त, एक दखली भक्त और एक फसली भक्त। तो फसल जैसे कटती है ना कभी कभी, तो फसल तब आती है, तो वो लोग ऐसे कभी फेस्टिवल हो गया ये होगा तो भक्ति करने चले जाएंगे। एक दखली भक्त होते हैं जो लोग कहीं धरना दे रहे तो वहाँ पे मतलब माला लेके पहुँच जाएंगे, यहाँ धरना हो रहा है। असली भक्त मीन्स हु डज भक्ति एवरी डे फॉर एडवांसमेंट कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक भजन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयंति। वह उस बुद्धि योग को भगवान देते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं भगवान के पास पहुंच जाए।
अगर किसी को श्रद्धा हो जाए कि भगवान के नाम के द्वारा भगवान की प्राप्ति हो जाती है तो बस हो जाएगी ना, क्योंकि नाम बोलना बहुत आसान है। इज इट नॉट? कोई कठिनाई नहीं है। चेक कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान ये जरूर कह रहे हैं, अनुमोदन कर रहे हैं कि मन को संयमित करना बड़ा कठिन है, लेकिन भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि जीभ को बोलना भी कठिन है। जीभ को भी संयमित करना कठिन है, और जीव का संयमन करने से, नाम बोलने से भगवान प्राप्त हो जाएगी। ये बुद्धि किसी के हृदय में प्रकाशित हो जाए कि भाई ये नाम प्राप्ति करा देगा तो बस खत्म, फिर कौन रोक सकता है। मैं उस भक्त को वह बुद्धि देता हूं जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर पाते हैं। भगवद गीता 10:10। वह कैसा व्यक्ति है? वह भविष्य में मुझसे मिलना चाहता है। किस शब्द का अर्थ है ये? नित्य युक्तस्य। वह चाहता है कि नित्य रूप से भगवान का युक्त हो जाए, वह भगवान का पार्षद बन जाए। तो काहे के लिए भागवत पढ़ रहे? शिवदम का क्या अर्थ है? भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बन करके वह भगवान के पास चला जाता है। अब चाहे वो समझ में आए या ना आए कि 18 इंद्रियां क्या है, 9 क्या है, 10 क्या है, लेकिन वो सुन रहा है भागवत। भाई सुनने से ही प्रेम आ जाता है और हम भगवान के पास चले जाएंगे। भगवान भागवत का तेज इस प्रकार का है, ये बात है। ऐसा व्यक्ति मुझसे 4 प्रकार के रसों में युक्त होता है। समझने का प्रयास कीजिए, एक ही जीवात्मा 4 प्रकार के रस में नहीं होता है। वो 4 प्रकार के रसों में कोई एक रस है जिसमें वह स्थित रहता है। तो समझ रहा है कि हम सभी भगवान के प्रेमी हैं, भक्ति करके, श्रवण कीर्तन करके उस रस को जागृत करना है। ये सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ कुछ दिखता है वैकुंठ, इन द सेंस कि भाई हम पहुंच गए हैं, और पहुंच गए मतलब पहुंच जाएंगे और वहाँ आराम से मजे करेंगे फिर भगवान के साथ। सिंपल। इस प्रकार के एस्पिरेशन लेके जो भजन करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं। अब जो ब्रह्म की प्राप्ति करने की लगा पड़ा है, वो जो परमात्मा का अनुभव का, वो मरता रहे। भगवान की प्राप्ति करने में कोई कठिनाई नहीं। इसीलिए मैं अपने त्रुटि को सुधारा था कि वो लोग देखो कितना मर रहे हैं भजन करने में, तो आप लोग को सीरियस होना चाहिए। तो वो ठीक है, हम लोग को सीरियस होना चाहिए, लेकिन हम लोग का जो प्रोसेस है भक्ति का, ये बहुत आसान है, करने में आसान है। बस इतनी बात का ध्यान रखना है कि भक्ति को प्राप्त करने के लिए भक्ति करें। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो हम देख लेते हैं। माया सुनने नहीं देती है और काम इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो ये तो हमने आपको पहले बता दिया था, इसका सॉल्यूशन हो गया। डेट और कोई प्रश्न तो है नहीं, सो विल स्टॉप हियर। हाँ, पूछना है कुछ? माइक दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को श्लोक अच्छा लगा होगा, और हमको बहुत अच्छा लगा था श्लोक। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 4 प्रकार के रस, वो दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। कोई टेलीग्राम पे प्रश्न किया है? नहीं किया? ठीक है।